हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी जंक्शन। स्टडी जंक्शन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। सभी को राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग, और आप लोग की बिहार पुलिस के एग्जाम की तैयारी कैसी चल रही है? आई होप कि बहुत अच्छी चल रही होगी और जोर शोर से चल रही होगी। तो चलिए, आज हम लोग बिहार पुलिस एग्जाम का जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को करेंगे। इसमें टोटल 25 क्वेश्चन रहेगा, पिछले पीडीएफ की तरह, पिछले क्वेश्चन सेशन की तरह। तो 25 क्वेश्चन में से आप लोग सारे क्वेश्चन का जवाब देने का कोशिश करेंगे। और दोस्तों, मैं मॉडरेट टू हार्ड क्वेश्चन लाया हूँ, यानी कि मॉडरेट लेवल का बोल सकते हैं कि इस सेशन में जो आपको लगभग मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे, और सारे के सारे क्वेश्चन जो है मोस्ट रिपीटेड और इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो आप लोग सेशन को ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी का। तो आज के सेशन का हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है राष्ट्र संघ यानी लीग ऑफ नेशंस का जो है सदस्य नहीं बना? इनमें से ऐसा कौन सा देश था दोस्तों जो कि राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं बना था? तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट आंसर है, संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी इसको शॉर्ट में बोलते हैं दोस्तों यूएसए जो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यह सदस्य नहीं बना था। इंपॉर्टेंट फैक्ट में दोस्तों बात कर लेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1920 में, दोस्तों आप लोग के लिए एक क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध कब स्टार्ट हुआ था? कमेंट में जवाब दीजिएगा। 1920 में राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन इसमें मुख्य योगदान था, लेकिन अमेरिकी सीनेट की मंजूरी न मिलने के कारण अमेरिका खुद इसका सदस्य नहीं बन सका। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट में आप ये भी याद करते चलेंगे। ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, किन्हीं दो संपूरक कोणों का जो योग होता है निम्नलिखित में से कितना होगा? दोस्तों ये मैथ का क्वेश्चन है और इसको आप वन लाइनर में भी ले सकते हैं कि दो संपूरक कोण का जो योग होता है दोस्तों वह कितना होता है? तो वह 180 डिग्री होता है दोस्तों, आप सबको भी पता होगा। ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों मैं सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम ओरिएंटेड करवाऊंगा, और जो आपके एग्जाम में रिपीट होंगे और आपको पूछा जा सकता है वही क्वेश्चन करवाऊंगा, फालतू की क्वेश्चन मैं नहीं करवाऊंगा। जब दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है उन्हें संपूरक कोण यानी सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। ये आप लोगों ने 8वीं या 10वीं कक्षा में भी पढ़ा होगा। यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो उन्हें पूरक या कोटिपूरक कोण, जिसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ये कहा जाता है। इनके दो कोणों का योग 90 डिग्री है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, भारत के किस राज्य में जो है समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड सर्वप्रथम लागू की गई थी? बहुत ही मोस्ट वीबीआई क्वेश्चन है दोस्तों। ये भी पूछा जा रहा है कि समान नागरिक संहिता जो है भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम लागू हुई थी? तो यह जो है दोस्तों यह क्वेश्चन थोड़ा सा विवादित है, क्योंकि स्वतंत्र भारत में उत्तराखंड पहला राज्य है जिसने समान नागरिक संहिता जो यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड है जो है यह कानूनी रूप से लागू किया है। लेकिन यह कानून जो है 27 जनवरी 2025 से प्रभावी है, 27 जनवरी 2025 से प्रभावी है। लेकिन अगर औपनिवेशिक काल से अगर जोड़ा जाए तो औपनिवेशिक काल से जो है गोवा एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पुर्तगाली नागरिक संहिता के रूप में यह लागू हुआ था औपनिवेशिक काल से। तो इसका आंसर है दोस्तों, आप लोग कमेंट कीजिएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं बता देता हूं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में जो है समान नागरिक संहिता का वर्णन है, यानी आर्टिकल 44 में नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत किया गया है, यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आता है। दोस्तों आप लोग के लिए एक क्वेश्चन है कि नीति निर्देशक सिद्धांत जो है किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये आपको आंसर कमेंट करना है। गोवा भारत का एकमात्र ऐसा राज्य था जहां पुर्तगाली शासन के समय से ही यह कानून लागू था। तो आप लोग इसका आंसर कमेंट कीजिएगा कि क्या होगा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, संसार का सबसे बड़ा और गहरा महासागर जो है दोस्तों वो निम्नलिखित में से कौन है? संसार का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर पूछा जा रहा है दोस्तों। तो यह प्रशांत महासागर है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, प्रशांत महासागर। इंपॉर्टेंट फैक्ट में दोस्तों बात कर लेंगे कि प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। इसी महासागर में जो है पृथ्वी का सबसे गहरा बिंदु, जिसको बोलते हैं मेरियाना गर्त, इंग्लिश में मेरियाना ट्रेंच भी बोला जाता है दोस्तों, लगभग कितना मीटर? 11,034 मीटर जो है यह गहरा है दोस्तों, काफी गहरा है दोस्तों। यह स्थित है प्रशांत महासागर में ही, जिसे जो है चैलेंजर द्वीप भी कहा जाता है, यानी इसे चैलेंजर द्वीप भी कहते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट आंसर है, प्रशांत महासागर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है बादल
बादल का पर्यायवाची नहीं है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इनमें से पूछा जा रहा है कौन सा नहीं है दोस्तों, ये पूछा जा रहा है। तो जो वारिज जो है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी जो है वारिज, यह जो है बादल का पर्यायवाची नहीं है। जलद, नीरद और मेघ यह है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट फैक्ट में दोस्तों बात कर लेंगे कि वारिज शब्द जो है यह कमल का पर्यायवाची होता है। वारी प्लस ज यानी अर्थात जल में जन्म लेने वाला, जबकि जलद, नीरद और तोयद शब्द जो है बादल के पर्यायवाची होते हैं। मैंने अभी ऊपर बता दिया दोस्तों, क्योंकि इनके अंत में जो है द देने वाला लगा होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, मानव शरीर में जो है इंसुलिन हार्मोन का मुख्य उत्पादन निम्नलिखित में से किस अंग के द्वारा होता है? तो वह अग्नाशय के द्वारा होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट आंसर है, अग्नाशय। इंपॉर्टेंट पॉइंट में दोस्तों बात कर लेंगे कि इंसुलिन का स्राव जो है अग्नाशय की लैंगरहैंस द्वीपिका की बीटा कोशिकाओं के द्वारा होता है। शरीर में इंसुलिन की कमी से होने वाला रक्त में जो ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे कि मधुमेह यानी डायबिटीज रोग हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 बताने से पहले दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि अगर आपको सच में 2026 के बिहार मद्य निषेध जो सिपाही भर्ती है, इसके एग्जाम में आपको सच में अगर रिजल्ट बनाना है तो आप हमारे प्रैक्टिस सेट से डेली जुड़िए। मैं डेली आपको टॉप मोस्ट क्वेश्चन कराता हूं जो एग्जाम में बार बार रिपीटेड है और पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। यह क्वेश्चन दोस्तों लगभग 70% जो है रिपीटेड क्वेश्चन है और पूछा जाता है एग्जाम में। मैंने खुद एग्जाम क्रैक किया दोस्तों, इसलिए मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ कि बस आप हमसे जुड़िए रहिए, हमारे चैनल स्टडी जंक्शन से जुड़े रहिए और डेली प्रैक्टिस कीजिए, आप निश्चित तौर पे सफल होइएगा, ये मैं गारंटी लेता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों कि बिहार का जो प्रसिद्ध सोनपुर पशु मेला, और दोस्तों इस सेशन का एक एक क्वेश्चन जो है आपके लिए आज मोस्ट इंपोर्टेंट साबित होगा। जो वीवीआई है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। सोनपुर पशु मेला जो है दोस्तों, यह कहाँ पे लगता है? पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये बिहार में लगता है और यह हर वर्ष जो है किस नदी के पावन संगम पर जो है आयोजित किया जाता है? तो यह दोस्तों गंगा और गंडक, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। गंगा और गंडक नदी के संगम पर जो है यह आयोजित किया जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट में दोस्तों बात कर लेंगे कि सोनपुर मेले को जो है हरियर क्षेत्र मेला भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, सोनपुर मेले को जो हरियर क्षेत्र मेला भी कहा जाता है। यह प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा से शुरू होता है और यह एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला माना जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, जहाँ देश विदेश से पर्यटक आते हैं, यहाँ दोस्तों विदेश से भी लोग आते हैं। सोनपुर मेला इतना बड़ा मेला है बिहार का। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है, गंगा और गंडक। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो है इनमें से कौन चुने गए थे? पूछा जा रहा है दोस्तों कि भारतीय राष्ट्र इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है इसका प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था, ये पूछा जा रहा है। तो बदरुद्दीन तैयब जी, ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल राइट आंसर है, बदरुद्दीन तैयब जी जो है इसके प्रथम अध्यक्ष चुने गए थे। इंपॉर्टेंट फैक्ट में दोस्तों बात कर लेंगे कि बदरुद्दीन तैयब जी ने 1887 में कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष वोमेश चंद्र बनर्जी थे और प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जो थे दोस्तों ये जॉर्ज लूर थे। मैंने बोला दोस्तों ये सारे वीवीआई इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप हमेशा ध्यान में रखिएगा क्योंकि आपको एक क्वेश्चन के साथ 3 क्वेश्चन और तैयार हो रहा है, तो मैं इसलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट लगाता हूँ। तो ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल राइट आंसर है। आपके लिए दोस्तों एक क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ होमवर्क में, आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का जो है स्थापना कब हुआ था, डेट के साथ बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वह कितने वर्षों का होता है? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों कि राज्यसभा के जो सदस्यों का कार्यकाल होता है वह कितना वर्ष का होता है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों, 6 वर्ष का होता है इनका कार्यकाल, आप लोग याद रखिएगा। एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूँ दोस्तों कि राज्यसभा सदस्य बनने के लिए जो है कितने उम्र की जरूरत होती है, ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। राज्यसभा बनने के लिए कितनी उम्र चाहिए राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए? इंपॉर्टेंट पॉइंट में दोस्तों बात कर लेंगे कि राज्यसभा एक अस्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता। ध्यान रखिएगा दोस्तों, राज्यसभा एक अस्थायी सदन या भंग नहीं किया जाता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। इसके 1/3 जो सदस्य होते हैं दोस्तों ये प्रत्येक 2 वर्ष में समाप्ति पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, भारत में श्वेत क्रांति जो है व्हाइट रेवोल्यूशन, इसका जनक जो है निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? यानी श्वेत क्रांति का जनक जो है भारत में कौन है दोस्तों? ध्यान रखिएगा, भारत में पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन जो है भारत में इसके जनक माने जाते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट में दोस्तों बात कर लेंगे कि श्वेत क्रांति जो है दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। ध्यान रखिएगा दोस्तों कि ये दूध उत्पादन से संबंधित है, जिसे कि ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है।
डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को जो है भारत में हरित क्रांति यानी खाद्यान्न उत्पादन का जनक माना जाता है। ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट बात है, आप लोग याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, विक्रमशिला गांगे डॉल्फिन जो है अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अभी भी क्वेश्चन भी है कि जो डॉल्फिन अभ्यारण्य केंद्र खोला गया वो बिहार के किस जिला में पड़ता है? तो वह भागलपुर जिला में पड़ता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट आंसर है, भागलपुर। इंपॉर्टेंट फैक्ट में दोस्तों बात कर लेंगे कि यह अभ्यारण्य जो है गंगा नदी में डॉल्फिन के संरक्षण के लिए स्थापित किया गया है। गंगा डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जल जीव घोषित किया गया है और जो मीठे पानी में यह पाई जाती है इसीलिए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। एक क्वेश्चन दोस्तों मैं 11 नंबर पे आप लोग के लिए एचडब्ल्यू में छोड़ रहा हूँ कि डॉल्फिन को जो है राष्ट्रीय जल जीव कब घोषित किया गया था, आप लोग इस भी बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों, हिंदी व्याकरण में व्युत्पत्ति या बनावट के आधार पर जो है शब्द के कितने भेद होते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों हिंदी का। दोस्तों मैं बताना चाहूंगा वीडियो में ही कि मैं सारे क्वेश्चन जो है सिलेबस के अनुसार लिया हूँ। लेटेस्ट सिलेबस जो बिहार पुलिस का लेटेस्ट सिलेबस है, जो कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, उसके बाद इकोनॉमिक्स आपका बिहार स्पेशल और 1-2 करेंट, मैथ, ये सारे क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, मिक्स क्वेश्चन। तो दोस्तों न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मैं सारे क्वेश्चन लेता हूँ ताकि आपको एक भी क्वेश्चन आपका जो है गलत ना हो और आप लोग सही दिशा में प्रैक्टिस करें। तो इसलिए मैं सारे क्वेश्चन लेता हूँ दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर 3 है, सॉरी दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है 3। जो हिंदी व्याकरण में व्युत्पत्ति और बनावट के आधार पर जो शब्द के भेद होते हैं तो वह 3 होते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट में दोस्तों बात कर लेंगे कि व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। कौन कौन? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द के 5 भेद होते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये व्युत्पत्ति के आधार पे है और ये उत्पत्ति या स्रोत के आधार पे 5 भेद है। कौन कौन दोस्तों? उत्पत्ति और स्रोत के आधार पे 5 भेद है, तो तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। ऑप्शन नंबर जो बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों, शुष्क बर्फ जिसको ड्राई आइस बोलते हैं दोस्तों, ड्राई आइस, इसका रासायनिक रूप से निम्नलिखित में से क्या होता है? शुष्क बर्फ जो है रासायनिक रूप से निम्नलिखित में से क्या होता है? यह होता है दोस्तों ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। इंपॉर्टेंट फैक्ट में दोस्तों बात कर लेंगे कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जिसको CO2 बोलते हैं दोस्तों, सॉरी, गर्म करने पर यह जो है बिना तरल में बदले सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है, जिसे हम लोग ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। इसका जो उपयोग है आइसक्रीम और खाद्य पदार्थ को ठंडा रखने में होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, प्रसिद्ध पुस्तक जो है हिंद स्वराज, इसके लेखक जो है इनमें से कौन है? दोस्तों प्रसिद्ध पुस्तक जो हिंद स्वराज है इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक जो है गांधी जी हैं दोस्तों, महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट फैक्ट में दोस्तों बात कर लेंगे कि गांधी जी ने यह पुस्तक 1909 में अपनी इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की समुद्री यात्रा के दौरान गुजराती भाषा में लिखी थी। दोस्तों ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है कि यह कौन सी भाषा में लिखी गई थी हिंद स्वराज? तो यह गुजराती भाषा में लिखी थी। इसमें जो उन्होंने आधुनिक सभ्यता और स्वशासन की व्याख्या की है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में जो है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की जो सूची दी गई है, यानी किस सूची में जो है राज्य और केंद्र शासित को दर्शाया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों, प्रथम अनुसूची में। इंपॉर्टेंट फैक्ट में दोस्तों बात कर लेंगे कि मूल संविधान में जो है 8 अनुसूचियां थी, वर्तमान में बढ़कर जो है 12 हो गई है। प्रथम अनुसूची में जो है संघ और राज्य क्षेत्रों का उल्लेख है, जबकि 8वीं अनुसूची भारत की 22 आधिकारिक भाषाओं से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट आंसर है। आपके लिए दोस्तों एक क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ कि भारतीय संविधान में टोटल जो भाग है, भाग कितने हैं और सबसे बड़ा भाग जो है भारतीय संविधान का वह कौन सा है? तो आप दोनों क्वेश्चन का आंसर कमेंट करेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों, भारत का सबसे ऊंचा सीधा बांध जो है दोस्तों, ध्यान रखिएगा ऊंचा और सीधा पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा है जो भागीरथी नदी पर स्थित है दोस्तों? तो इनमें से कौन सा है दोस्तों जो कि भागीरथी नदी पर स्थित है? दोस्तों क्वेश्चन में एक बात ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे ऊंचा सीधा बांध और पूछा जा रहा है कि भागीरथी नदी पर है। तो भागीरथी नदी पे कौन सा है दोस्तों? तो ये टिहरी बांध है। टिहरी बांध जो है वह भागीरथी नदी पर है। इंपॉर्टेंट फैक्ट में दोस्तों बात कर लेंगे कि टिहरी बांध जो है उत्तराखंड में भागीरथी और भिलांगना नदी के संगम पर स्थित है। यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है
ध्यान रखिएगा दोस्तों। और महानदी पर बना उड़ीसा का जो हीराकुंड बांध है, यह भारत का सबसे लंबा बांध है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, महानदी पर जो बना हुआ उड़ीसा में हीराकुंड बांध, यह भारत का सबसे लंबा बांध है। और भारत का सबसे ऊंचा बांध जो है, यह कौन सा है? टिहरी बांध, जो उत्तराखंड में भागीरथी और भिलांगना नदी के संगम पर है। तो टिहरी बांध जो है राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, कि बिहार में जो है 1857 की क्रांति का नेतृत्व जो है मुख्य रूप से किसने किया था? बिहार में दोस्तों इसका नेतृत्व किसने किया था? तो वीर कुंवर सिंह। जो वीर कुंवर सिंह थे, इन्होंने बिहार से 1857 की क्रांति का नेतृत्व मुख्य रूप से किया था। इंपॉर्टेंट फैक्ट में दोस्तों बात कर लेंगे कि जगदीशपुर जो भोजपुर जिला में पड़ता है, इसके जमींदार थे बाबू वीर कुंवर सिंह, और इन्होंने ही 80 वर्ष की आयु में अंग्रेजों के खिलाफ अद्भुत वीरता का प्रदर्शन किया। पटना शहर में जो है इसका नेतृत्व पीर अली नामक पुस्तक विक्रेता ने किया था। पटना से किसने किया था दोस्तों? पीर अली ने किया था। और बिहार से किसने किया था? तो वीर कुंवर सिंह ने। और वीर कुंवर सिंह कहाँ के थे? जमींदार थे, जगदीशपुर भोजपुर के। दोस्तों एक क्वेश्चन आप लोग के लिए इसमें छोड़ रहा हूँ, आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा कि लखनऊ से जो है 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? आप लोग जवाब दीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों, कि संधि के मुख्य रूप से जो है कितने भेद होते हैं? हिंदी का क्वेश्चन है दोस्तों, संधि के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, 3 भेद होते हैं। कौन कौन दोस्तों? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इंपॉर्टेंट फैक्ट में बात कर लेंगे दोस्तों कि दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। यह संधि का परिभाषा है दोस्तों। इसके 3 भेद होते हैं, मैंने बता दिया, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। आगे चलकर स्वर संधि के 5 उपभेद होते हैं। यानी दोस्तों आगे चलकर 5 उपभेद होंगे। कौन कौन? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि और अयाति संधि। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों, तारों का टिमटिमाना, जिसको बोलते हैं ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, ये प्रकाश के किस घटना का जो है कारण है? यानी तारा जो टिमटिमाता है आकाश में दोस्तों, वह किस कारण से टिमटिमाता है? तो यह वायुमंडलीय अपवर्तन। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। इंपोर्टेंट फैक्ट में दोस्तों बात कर लेंगे कि पृथ्वी के वायुमंडल की विभिन्न परतों का घनत्व और तापमान जो है लगातार बदलता रहता है। जब तारों का प्रकाश इन परतों से गुजरता है तो उसका लगातार अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन होता है, जिससे कि तारे टिमटिमाते हैं, दिखते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों मैं वैसे क्वेश्चन ही करा रहा हूं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और आपके आने वाले एग्जाम में पूछा जाएगा 110%। आपको दोस्तों मेरे सेट से अच्छे खासे क्वेश्चन देखने को एग्जाम में मिलेंगे। आप लोग जब एग्जाम देके आइएगा तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि मेरे क्वेश्चन मिले थे या नहीं मिले थे, जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, भारत का प्रथम जो वायसराय है वो निम्नलिखित में से किसे बनाया गया था? भारत का प्रथम वायसराय, तो भारत का जो प्रथम वायसराय था दोस्तों वह लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया था। ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट फैक्ट में बात कर लेंगे कि 1858 के भारत सरकार अधिनियम के तहत भारत के गवर्नर जनरल का पद नाम बदलकर जो है वायसराय कर दिया था। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा, 1858 के भारत सरकार अधिनियम के तहत लॉर्ड कैनिंग जो है भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। दोस्तों ध्यान रखिएगा, अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय थे कौन? लॉर्ड कैनिंग। इनके समय ही 1857 का जो है विद्रोह हुआ। यह भी दोस्तों पूछा जाता है कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था, सैन्य विद्रोह, वो किसके समय में हुआ था? तो लॉर्ड कैनिंग के समय में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों, भारतीय नागरिकों को प्राप्त समानता का जो अधिकार है, इसका उल्लेख जो है संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 में है। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों, 14 से 18। इंपॉर्टेंट फैक्ट में बात कर लेंगे कि मौलिक अधिकार जो संविधान है, भाग 3 जो है मौलिक अधिकार से संबंधित है, अमेरिका के संविधान से लिया गया। कहाँ से लिया गया दोस्तों? अमेरिका के संविधान से। और अनुच्छेद 14 से 18 तक समता या समानता का अधिकार है। अनुच्छेद 19 से 22 तक जो है दोस्तों वो स्वतंत्रता के अधिकारों का विवरण दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22। दोस्तों अगर मेरी वीडियो की मेहनत, क्वालिटी और मेरी वीडियो की जो है इतनी सारी मेहनत अगर आपको अच्छी लगती है तो आप प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए ताकि उनको भी हेल्प मिल सके प्रैक्टिस सेट में। और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, स्टडी जंक्शन को, ताकि मैं आपको अच्छे से अच्छा क्वेश्चन जो है डेली प्रैक्टिस करा सकूं ताकि आप एक बार में एग्जाम क्वालिफाई कर सकें। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा,
भारत का जो सुदूर दक्षिणी बिंदु जिसको हम लोग बोलते हैं सदर्न मोस्ट पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, यानी सुदूर दक्षिणी बिंदु का क्या नाम है दोस्तों? इंदिरा पॉइंट नाम है। यह जो है कहाँ स्थित है, पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। तो यह जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। जो दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है यह ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है दोस्तों, ग्रेट निकोबार द्वीप में। इंपॉर्टेंट फैक्ट में दोस्तों बात कर लेंगे कि इंदिरा पॉइंट जो है ग्रेट निकोबार द्वीप पर 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। इसे पहले पिगमिलियन पॉइंट भी कहा जाता था। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये बात भी क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार कि जो है इंदिरा पॉइंट को जो है और कौन किस नाम से जानते हैं, तो पिगमेलियन पॉइंट के नाम से भी जानते हैं उसे। भारत की मुख्य भूमि जो है इसका सबसे दक्षिणतम जो भारत की मुख्य भूमि का जो सबसे दक्षिणतम जो छोर है वो कन्याकुमारी तमिलनाडु में है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट फैक्ट दोस्तों ध्यान से आप लोग पढ़िएगा, क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है सारे के सारे, 25 के 25 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 दोस्तों कि बिहार राज्य का जो राजकीय वृक्ष है निम्नलिखित में से कौन सा घोषित है? बिहार का दोस्तों राजकीय वृक्ष पूछा जा रहा है, ना कि भारत का, ध्यान रखिएगा, बिहार का पूछा जा रहा है। तो बिहार का जो राजकीय वृक्ष है दोस्तों, राज्य वृक्ष है वो पीपल का पेड़ है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट फैक्ट में दोस्तों बात करेंगे कि बिहार का राज्य वृक्ष जो है वो पीपल है, राजकीय पुष्प जो है ये गेंदा है, राजकीय पक्षी जो है यह गोरैया है, और राजकीय पशु जो है बैल है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, बैल की जगह पे कभी कभी राजकीय पशु में ऑप्शन में जो है गौर भी दिया रहता है, ये गौर भी दिया रहता है। तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा, अगर ये भी रहेगा ऑप्शन में और बैल नहीं रहेगा तो इसको टिक कीजिएगा। बोध गया में जो है स्थित महाबोधि वृक्ष भी एक पीपल का ही वृक्ष है जिसके नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान मिला था। ध्यान रखिएगा दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट को भी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है दोस्तों, और यह एक मैथ का क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि किसी परीक्षा में, दोस्तों मैं मैथ के भी क्वेश्चन आपको बताऊंगा क्योंकि बिहार पुलिस के एग्जाम में मैथ भी पूछा जाता है। 4 से 5 मैथ आपको जो है 10th लेवल के आसपास का पूछा जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि किसी परीक्षा में एक छात्र को पास होने के लिए न्यूनतम 36% अंक चाहिए, उसने 190 अंक प्राप्त किए और वह 26 अंकों से फेल हो गया, तो पूछा जा रहा है कि परीक्षा का पूर्णांक यानी टोटल मार्क्स जो है परीक्षा में कितने का था। ऐसे क्वेश्चन को दोस्तों कम से कम समय में करने के लिए हमें जो है ध्यान से सीखना होगा। चलिए कम से कम समय में हम लोग करते हैं इसको। तो क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों कि 36% न्यूनतम मार्क्स है और उसने 190 अंक प्राप्त किए। तो जब हम लोग दोस्तों टोटल मार्क्स निकालेंगे, पासिंग मार्क्स, जब हम टोटल मार्क्स निकालने के लिए दोस्तों पहले हमको पासिंग मार्क्स हम लोगों को निकालना होगा। तो पासिंग मार्क्स निकालने के लिए हम लोग दोनों नंबर को, यानी जितना वो लाया, यानी 190 नंबर उसने लाया और प्लस कितना अंक से दोस्तों फेल हो गया, 26 अंक से। तो 190 और 26 कितना हो गया दोस्तों, 216 हो गया टोटल। 6 9 2 11 1 1 1 2, ठीक है दोस्तों, 216 हो गया। अब टोटल अंक का जो है हम लोग गणना करेंगे कि कुल अंक कितने का था एग्जाम में, जो हमको निकालने बोला है। कुल अंक जो है दोस्तों गणना करेंगे कि कितना मार्क्स का पूछा गया था क्वेश्चन। तो टोटल अंक जो है निकालते हैं। माना कि दोस्तों टोटल अंक हम लोग का x है, हम लोग को नंबर नहीं पता है कि कितना मतलब टोटल मार्क्स था, वही निकालना है। तो x है और x बराबर न्यूनतम अंक कितना चाहिए था, 36%। यानी जो है दोस्तों x का 36% जो है यही किसके बराबर है, टोटल मार्क्स, यानी 216 उसका जो है पासिंग मार्क्स के बराबर है। तो x का 36% बराबर 16। सॉल्व करेंगे दोस्तों इसको। 36% का मतलब हो गया दोस्तों 36% का मतलब बटा में 100 बराबर 216। यहाँ पे दोस्तों सॉल्व करते हैं, जगह नहीं है, थोड़ा कम जगह। तो जब इसको जब सॉल्व करेंगे तो x बराबर जो है आ जाएगा 216 इंटू 100 और अपन में यानी बटे में 36। जब इसको दोस्तों सॉल्व करेंगे तो x बराबर आएगा 6 गुना 100। आप लोग सॉल्व करके देख सकते हैं दोस्तों, बराबर 600 आ जाएगा। यानी जो हमारा टोटल मार्क्स जो था दोस्तों वह कितना था, 600 नंबर का था। तो ऑप्शन नंबर जो बी बिल्कुल राइट आंसर है। टोटल पूर्णांक जो है वह 600 अंकों का था। तो आई होप कि दोस्तों आप लोग को समझ में आया होगा यह मैथ का क्वेश्चन। नीचे मैंने दे दिया है दोस्तों, सॉरी दोस्तों इस क्वेश्चन में मैंने नहीं दिया है। तो चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 और यह भी एक मैथ का क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों। एक आयताकार मैदान की लंबाई उसकी चौड़ाई से 20 मीटर जो है वो अधिक है। यदि मैदान का परिमाप 240 मीटर है
तो मैदान का जो है क्षेत्रफल वर्ग मीटर में क्या होगा, पूछा जा रहा है दोस्तों। ने बोला है क्षेत्रफल, मैदान का जो क्षेत्रफल है वो निकालना है। मैदान कैसा है दोस्तों, आयताकार। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या सूत्र होता है दोस्तों, आयत का जो क्षेत्रफल बराबर होता है वह लंबाई गुना चौड़ाई होता है, आप लोग को भी पता होगा दोस्तों। मैथ एक अच्छा सब्जेक्ट है, इसको अच्छा से पढ़िए। लंबाई गुना चौड़ाई होता है, बोला है क्षेत्रफल निकालने, और बोलता है कि इसकी जो चौड़ाई है से 20 मीटर अधिक है लंबाई। तो मान लेते हैं कि चौड़ाई हम लोग का कितना है, चौड़ाई जो हम लोग का दोस्तों वो x मीटर है, और सॉरी दोस्तों, चौड़ाई हम लोग का जो है मान लेते हैं x मीटर है, और जो लंबाई है तो बोला कितना 20 मीटर अधिक है, यानी x प्लस 20 हो गया। और परिमाप कितना दे रखा है दोस्तों, परिमाप जो दे रखा है वो 240 मीटर है, ये रहा। तो 240 मीटर परिमाप दे रखा है। तो आयत का परिमाप बराबर क्या होता है दोस्तों, सूत्र, आयत का परिमाप बराबर सूत्र होता है 2 इंटू एल प्लस बी, यानी 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 गुना लंबाई कितना है दोस्तों, तो लंबाई जो है हमारा x प्लस 20 है, और चौड़ाई x है। तो x प्लस, यहाँ पे लिख देता हूँ दोस्तों x प्लस 20। अब इधर बना देता हूँ दोस्तों, इधर जगह नहीं है। x प्लस 20 यानी कि चौड़ाई जो है लंबाई चौड़ाई इंटू 2 हो गया। तो चलिए इसको दोस्तों कैलकुलेशन कर लेते हैं। 240 परिमाप कितना है 240 बराबर 2 इंटू एल प्लस बी, यानी 2 यहाँ पे दे देते हैं दोस्तों, x प्लस 20 और प्लस का x, ये हो गया परिमाप। तो टोटल हम लोग कैलकुलेशन करके जब निकालेंगे दोस्तों कि 240 जो है 2 गुना 2x प्लस 20, 120 बराबर 2x प्लस 20। दोस्तों यहाँ से हमने काट दिया है इसको, आप ये मत सोचिएगा कि ये भी 120 कहाँ से आया है। तो x का जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया 50, यानी ये x किसका वैल्यू आया दोस्तों, चौड़ाई का। तो चौड़ाई जो हो गया 50 हो गया, और जो है हमारा लंबाई दिया हुआ था x प्लस 20, तो लंबाई कितना हो जाएगा 50 और प्लस 20, यानी लंबाई हो गया 70, और जो चौड़ाई हो गया हमारा वो 50 हो गया, जो कि x का मान आया है। तो क्षेत्रफल बराबर क्या बताया था मैंने दोस्तों, लंबाई गुना चौड़ाई। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई गुना चौड़ाई दोस्तों कर देंगे 70 मीटर और 50 मीटर, 7 पचे 3500 हो जाएगा दोस्तों टोटल। तो 3500 जो है हमारा वर्ग मीटर आंसर है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। तो ये थे दोस्तों आज के 25 क्वेश्चन, जो मैंने पूरे दोस्तों एक्सप्लेनेशन के साथ कराए। आप लोगों को सेशन कैसा लगा, और आप लोगों ने 25 में से कितना स्कोर किया, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पर मेरे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। दोस्तों बिहार पुलिस एग्जाम एक अच्छा एग्जाम है, और आप इसको एक बार में क्वालिफाई कर सकते हैं। आप हमारे प्रैक्टिस सेट से जुड़े रहिए, मैं आपको रिजल्ट हाथ में दे दूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।